हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक साहूकार अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की बहू ने मिठाई चुराकर खा ली और कहा कि चूहों ने मिठाई खा ली है। यह सुन चूहों को काफी क्रोध आया। उन्होंने मन में धारण कर लिया कि एक दिन वह साहूकार की बहू को अवश्य मजा चखाएंगे। एक दिन साहूकार के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, जिनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में की गई थी। चूहों ने साहूकार की बहू के कपड़े मेहमानों के पलंग पर रख दिए और सुबह जब नौकर कमरे की सफाई करने के लिए आए तो उन्होंने बहू के कपड़े वहां देखकर आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी, जिसकी खबर साहूकार को भी हो गई। उसने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार की बहू पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाया करती थी। एक दिन साहूकार जब थक हार कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो वहां साहूकार की बहू द्वारा दीपक रखा गया था और वहीं एक और दिया पड़ा था। दोनों दीपक आपस में बातें करने लगे। एक दीपक ने दूसरे से पूछा कि तुम किसके घर के दिए हो? तो उसने कहा कि मैं इस नगरी के साहूकार के घर का दिया हूँ और साहूकार की बहू रोज पीपल के पेड़ के नीचे मुझे रख कर जाती है। इसके बाद वह दूसरे दीपक को बताने लगा कि साहूकार की बहू को मिठाई का बहुत शौक था और एक दिन उसने मिठाई खाने के पश्चात यह कह दिया कि चूहों ने मिठाई खा ली। यह बात सुनने के बाद चूहों ने क्रोध में आकर साहूकार के घर में आए हुए मेहमानों के पलंग पर बहू के कपड़े रख दिए। यह बात जब सारी नगरी में फैल गई तो साहूकार ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वह बहुत ही भली औरत थी। पूजा करके प्रसाद भी सब में बांट देती थी। घर से निकलने के बाद भी वह पीपल के पेड़ की पूजा करती है। पहले जहां वह हरियाली की अमावस्या पर 1.25 सेर प्रसाद चढ़ाती थी, अब 1.25 पाव का प्रसाद चढ़ाती है। ये बातें कहने के बाद दीपक ने कहा कि वह चाहे ससुराल में रहे चाहे अपने मायके में रहे, सब जगह उसको पीपल के पेड़ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह बात सुनने के बाद साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद वह दोनों बहू को मान सम्मान के साथ अपने घर ले आए। अगले साल हरियाली अमावस्या आने पर साहूकार एवं साहूकार के सारे परिवार ने 1.25 सेर प्रसाद चढ़ाया और सभी की कामना की कि श्रावण अमावस्या पर अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करें।